नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। मेरे पीछे आप एक नक्शा देख रहे हैं और इस नक्शे में आपको एक अंडाकार आकृति में ब्लैक सी नजर आ रहा होगा, जिसको हिंदी में काला सागर कहते हैं। ये काला सागर, इसका नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों, इस सागर के अंदर, इस समुद्र के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रतिशतता बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर इस सागर के अंदर कोई भी वस्तु डुबो दी जाती है तो उसका रंग कुछ समय बाद काला पड़ जाता है। एक तो कारण है ये। दूसरा मुख्य कारण ये है कि इस सागर के अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में तूफान आते हैं। तो जब तूफान आते हैं तो नाविकों को कुछ नहीं दिखाई देता, यानी कि अंधकार सा छा जाता है। उस अंधकार की वजह से दोस्तों इसको ब्लैक सी कहा जाता है। इस ब्लैक सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है स्नैक आइलैंड। इसको स्नैक आइलैंड इसलिए कहा जाता है कि ये नाग के फन की आकृति का है, जबकि इसका वास्तविक नाम क्या है? जिमनाई आइलैंड है। आइलैंड होते क्या है? देखिए, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड कहते हैं, और जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको आइलैंड और कॉन्टिनेंट दोनों क्लियर होंगे। आज हम बात करेंगे स्नैक आइलैंड की। क्यों आखिरकार स्नैक आइलैंड पर दोबारा से यूक्रेन ने अपना कब्जा कर लिया है? मैप के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कितना अत्यधिक महत्वपूर्ण है स्नैक आइलैंड यूक्रेन के लिए। देखिए, स्नैक आइलैंड पर जो कब्जा है किसका है? यूक्रेन का। ये यूक्रेन का भाग है। कुछ समय पहले इस पर अपना कब्जा रोमानिया ने भी रखा था कि ये मेरा पार्ट है। रोमानिया नाटो का ही सदस्य देश है, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में केस चला और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया कि जो स्नैक आइलैंड है वो यूक्रेन का ही भाग है, ना कि रोमानिया का। अब आप देख रहे होंगे स्नैक आइलैंड से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन का उड़ीसा प्रांत है। इस उड़ीसा प्रांत के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा अनाज के भंडार है यूक्रेन के। यूक्रेन जाना जाता है अनाज के एक्सपोर्ट में। तो यहां से पूरी दुनिया के अंदर जो यूक्रेन है वो अनाज को एक्सपोर्ट करता है। अब कुछ समय पहले क्या हुआ, जब शुरुआत हुई यूक्रेन और रशिया के युद्ध की, तो रशिया ने क्या करा, ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल स्थापित करा और कंट्रोल स्थापित करके वहां से पूरे यूक्रेन पर कब्जे करने की कोशिश करी, और उसने अपने जंगी जहाज मास्कोवा को ब्लैक सी में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों होता क्या है, युद्ध के मध्यम में ही मास्कोवा पर यूक्रेन ने मिसाइल से अटैक किया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जो ब्लैक सी के अंदर कब्जा था रशिया का वो कमजोर होने लगा। तो रशिया ने तुरंत ही क्या करा, तुरंत स्नैक आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया और स्नैक आइलैंड पर अपनी सारी की सारी जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम है और बाकी मिसाइल सिस्टम है उसको लगा दिया। अब वो पूरे के पूरे यूक्रेन के उस वाले पार्ट पर जहां से वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, यानी पोर्ट एरिया पर कब्जा कर रहा था, अपनी निगाह रख रहा था। अब यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो अनाज पर बहुत हद तक निर्भर करती है, अनाज के एक्सपोर्ट पर बहुत निर्भर करती है। यूक्रेन को किसी भी हालत में जो उसके पास अनाज के भंडार हैं उनको एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को रन करना है। तो उसके लिए उसको इस पोर्ट को जीतना, इस आइलैंड को जीतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो यूक्रेन दोबारा से हमला करता है, दोबारा से कोशिश करता है, लेकिन यूक्रेन अपनी अपनी सेना है उसको नहीं भेजता है, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर की दूरी है, लगभग 32 किलोमीटर की दूरी है उड़ीसा प्रांत से स्नैक आइलैंड की। अगर डायरेक्ट सेना को भेज देता यूक्रेन तो वो सारी की सारी मारी जाती। तो एक बड़े सैन्य अधिकारी ने बताया कि हमने बोदाना का इस्तेमाल किया। अब ये भारी भरकम नाम आपसे ले रहा हूं कि बोदाना है क्या। तो बोदाना दोस्तों एक तोप है, लंबी दूरी तक मार करने वाली ये तोप है। इस तोप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया स्नैक आइलैंड को खाली कराने में। और मैं आपको बताऊं कि 30 जून को दोबारा से यूक्रेन ने स्नैक आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया। आखिरकार रशिया पे जबरदस्त हमला किया और रशिया को इस पोर्ट को खाली करने पर मजबूर कर दिया, इस आइलैंड को खाली करने पर मजबूर कर दिया। और यह आखिरकार रशिया ने पे जबरदस्त हमला किया यूक्रेन ने, और रशिया ने इस आइलैंड को छोड़ दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस आइलैंड को छोड़ने से रशिया और यूक्रेन वॉर पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो रशिया की आर्मी है उसने कहा कि हम इस आइलैंड को छोड़ने से अपनी हार नहीं मान रहे,
हमने अपना भी फोकस दूसरे एरिया में किया हुआ है, दूसरे क्षेत्रों पर किया हुआ है और हम इस स्नैक आइलैंड को वापस कभी भी अपने कब्जे में ले लेंगे। एक बहुत बड़े सागर ब्लैक सी पर पूरे पे कब्जा है रशिया का, उसमें से अगर एक छोटा सा आइलैंड भी अगर कब्जे में ले लेता है यूक्रेन, तो उसका मुझे लगता है कि इस युद्ध पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके की आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।